स्टॉक मार्केट से ना पैसे सभी को कमाने हैं, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी चाहिए, फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 65 पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक अदानी सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें और टेक्निकली एनालाइज कर पाएं और देखें कि कैंडल्स और चार्ट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि आज निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो इंडेक्स है उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। तो यहां पर मैंने क्या किया हुआ, यहां पर मैंने ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट जो है वो खोल के रखी हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी 50 ने आज कैसे परफॉर्म किया, राइट। तो चार्ट को हम बहुत ही सिंपल रखेंगे। कोई भी जैसे कि कोई भी इंडिकेटर, जैसे मूविंग एवरेज, बुलिंजर बैंड, फिबोनाची और बहुत सारे और भी इंडिकेटर होते हैं, उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब कंसिडर कर सकते हैं, पर हम अपने टेक्निकल एनालिसिस जो इस चैनल पर हम कर रहे हैं उस पे हम सिर्फ प्राइस एक्शन जो है उसी पर फोकस करेंगे। इंडिकेटर हर किसी के अपने फेवरेट होते हैं और उनको एनालाइज करने का भी हर किसी का अपना ढंग होता है, बट प्राइस एक्शन इज ऑलवेज द मेन फोकस इन टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा यहाँ पर हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही टेक्निकल चार्ट्स को पढ़ते हैं आफ्टर द मार्केट हैज एंडेड। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं की जाती। तो अगर आपको बाय या सेल या किसी भी हिसाब का ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के या फिर अपने खुद के टेक्निकल एनालिसिस को कर ही करें, राइट। तो यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स का मैंने डेली चार्ट ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास लाइंस जो हैं वो ऑलरेडी मार्क्ड हैं। तो यहाँ पर आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही, मैं बोलूँगा कि इनडिसाइसिव कैंडल बनी है, जो कि एक ग्रीन कैंडल थी, बट एक बहुत ही छोटी, बहुत ही ज़्यादा क्लस्टर्ड और बहुत ही ज़्यादा छोटी रेंज में ये सारा का सारा दिन मूव की है। जहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई 24,190.05 और क्लोजिंग हुई 24,238.50। मतलब कि इसने जो फ्राइडे की कैंडल थी उसके मुकाबले आज हमें -0.39% का एक नेगेटिव रिटर्न दिया है, इवन बीइंग अ ग्रीन कैंडल। अब इसी ग्रीन कैंडल में आप बोलोगे कि कुछ पता लग रहा है, कुछ खास तो नहीं पता लग रहा, बट हाँ, ये जो हमने प्रीवियसली ये जो ऑलमोस्ट 24,260 का लेवल के आसपास मार्क किया था उसके नीचे ही क्लोजिंग आई है, और जो 24,160 का भी लेवल हमने मार्क किया था उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ इसने उस 24,160 को बीट करने की कोशिश की, बट वो फेल हो गया और वापस से इसकी जो क्लोजिंग है वो 24,240 के आसपास हमारे पास बंद हुई है। तो अभी कुछ खास नहीं बोल सकते, बट यस, यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल फॉर्मेशन बनी है। अगर आपको पता है ये कौन सी कैंडल फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन सी कैंडल फॉर्मेशन है, राइट। अब और तो कुछ खास पता नहीं लग रहा मेरे को निफ्टी 50 के आज के कैंडल से। ओवरऑल ट्रेंड वैसे का वैसा ही है। तो अब हम सीधा चलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी जूनियर जो है उसके चार्ट पर। तो यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट सो निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो चार्ट है वहां पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। आप देख पाओगे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है जिसकी ओपनिंग हुई 71,745.35 और हमारे पास इसकी क्लोजिंग हुई 72,460.05। मतलब कि अगर यूनिट्स में देखें तो 631.65 यूनिट्स, या फिर अगर परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो 0.88% का इसने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक 3 कैंडल फॉर्मेशन बनी है। अगर आपको पता है ये कैंडल फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, या फिर आपको अगर समझ आ रहा है कि यस ये कैंडल फॉर्मेशन क्या डिपिक्ट करती है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कैंडल्स और चार्ट्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, या फिर आप
मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम पेज और चैट बॉक्स के लिंक डाल दिए हैं। वहाँ पर आप क्वेरीज, रेगुलर मार्केट अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट भी देख सकते हो, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। एनीवेज, कमिंग बैक टू आज का चार्ट, तो अगर हम ये 3 कैंडल्स देखें, दैट मीन्स इट्स 3 कैंडल फॉर्मेशन, बट उस 3 कैंडल फॉर्मेशन में भी अभी भी हमारे पास वही सेम रेंजेस जो हम 72,700 और 71,500 के आसपास की डिस्कशन कर रहे थे। चार्ट अभी भी वहीं फंसा हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो इंडेक्स है वो भी वहीं फंसा हुआ है। अभी अगर ये पॉजिटिविटी की तरफ जाता है तो 72,700 वुड बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, देन 73,120 वुड बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर ये नेगेटिव जाता है तो 71,500 वुड बी द फर्स्ट सपोर्ट एंड 71,100 वुड बी द सेकेंड सपोर्ट। बट अब पॉइंट ये है कि ये यहाँ से कहाँ जाता है वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। इसके अलावा कुछ भी खास चेंजेस नहीं आए, ना निफ्टी 50 में, ना ही निफ्टी नेक्स्ट 50 में। तो ऐसे करते हैं, इधर तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा है, तो अब मतलब खास समझ तो आ रहा है बट कुछ खास रेलिवेंस नहीं है उस व्यू पॉइंट का। तो अब हम सीधा अपने स्टॉक पे चलते हैं जो कि अदानी सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पर मैं अदानी सॉल्यूशंस पर फोकस करता हूँ, आई गेस। हाँ, ये अदानी सॉल्यूशंस, इज दिस, या ये रहा, राइट। सो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, राइट। यहाँ पर आप गूगल कर सकते हो कि अदानी क्या करता है। मतलब अदानी के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, तो इसलिए मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ। आप अगर आपको ऐसी वोलेटिलिटी पसंद है तो आप ज़रूर इन पे ट्रेड करें, बट फिर से मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इस पे ट्रेड करना है या नहीं करना, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें, राइट। तो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक का खोल लिया है। लास्ट कैंडल को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि आज पहली कैंडल बनी है, मतलब पहला ट्रेडिंग सेशन था, तो पहली कैंडल ही बनेगी एक तरह से, और उसका कोई खास रेलिवेंस नहीं है। बट अगर हम प्रीवियस कैंडल्स देखें तो प्रीवियस कैंडल्स में हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम ही दिख रहा है, और वो जो हमारे पास ये जो पॉजिटिव मोमेंटम हमें दिख रहा है वो काफ़ी दिनों से दिख रहा है, राइट। ये ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और जुलाई 13 के वीक तक हमारे पास ऑलमोस्ट हमारे पास जुलाई 13 का जो वीक है वहाँ तक गया है। एंड बीच में ऑब्वियसली कुछ रुकावटें आई हैं, उसके बाद ये फिर से ऊपर गया है। बट यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक जो हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रही है या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं 1448 या 1450 के आसपास दिख रहा है। मतलब 1450 के आसपास की रेंज जो है वहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक सपोर्ट दिख रहा है। वहाँ पर उस सपोर्ट पे ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 1 मंथ 1 वीक के आसपास बिताया और वहाँ से ये वापस ऊपर भागा। एंड अगर हम एक रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो अभी तो एज सच, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि रेजिस्टेंस है ही नहीं, बट एज सच उतनी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं दिख रही। हो सकता है, आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है 1700 के आसपास एक हमें एक स्ट्रॉन्ग, नहीं, मैं इसकी वेटेज भी कम कर देता हूँ एज इन, सो दैट एटलीस्ट यू नो कि कौन सी स्ट्रॉन्ग है और कौन सी एक फीबल सी या एक माइल्ड सी रेजिस्टेंस शो कर रही है। वो हमारे पास जो एक माइल्ड रेजिस्टेंस शो कर रही है, दैट इज़ दिस लाइन विच इज़ ऑफ रेड कलर। ये ऑलमोस्ट 1700 के आसपास है, बट क्या मतलब इफ़ेक्टिव है या नहीं है वो अभी एट प्रेजेंट नहीं पता लग रहा। वो हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा कि क्या एक ये 1700 वाला जोन एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा या फिर हमारे पास ये 1700 वाला जोन जो है सपोर्ट का काम करेगा। एक बारी मैं ग्राफ को भी थोड़ा छोटा करता हूँ कि प्रीवियसली यस आई वाज राइट। तो प्रीवियसली इसी पॉइंट ने एक स्ट्रॉन्ग इनिशियली हमारे पास दिसंबर 2021 के आसपास एक सपोर्ट का काम किया था, बट हमारे पास जनवरी
2023 के आसपास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग 30% के आसपास का नेगेटिव, अगर आपको याद होगा कि यही वो टाइम था जब अदानी पे यूएसए के कोर्ट में कुछ कुछ चीज़ें चली थी और जिसकी वजह से स्टॉक हमारे पास बहुत ही बुरी तरह गिरा था। एक दिन में 26%, एक वीक में 26%, अगले वीक में 30%, फिर उसके बाद 15%, 22%, 22%, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 1 मंथ 1 वीक में क्लोज टू हमारे पास 100% के आसपास जो स्टॉक था वो गिर गया था, राइट। अब यही जो हमारे पास स्टॉक है काफ़ी देर बाद, मतलब कि अब 2023 से लेके 2026 आ गया है, तो 3 साल तक ये स्टॉक एक जोन ऑलमोस्ट 750 850 के जोन या 800 के जोन में ट्रेड करता रहा, और वहाँ से अब धीरे धीरे ये स्टॉक ऊपर आया है एक पॉजिटिविटी के साथ, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी के साथ। बट फिर से वही मैं बोलना चाहूँगा कि 1780 1750 इसके आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलेगी ही मिलेगी। और वो रेजिस्टेंस आप देखोगे कि एक तो रेजिस्टेंस कैंडल का अपर एंड है और दूसरी रेजिस्टेंस आपके पास गैप डाउन है, तो उन दोनों चीज़ों को आप ज़रूर कंसिडर करो। और इसीलिए हमारे पास स्टॉक यहाँ पर लास्ट 2 वीक से एक ऐसी अपर फ्लिक बना रहा है। अगर मैं ये लाइन को रिमूव करूँ तो यहाँ पर एक अपर फ्लिक बन रही है जो कि कहीं ना कहीं इस लेवल को बीट नहीं करना चाहती या नहीं कर पा रही। वहाँ पर सेलर्स वापस आके बायर्स को पुश कर रहे हैं डाउनवर्ड्स, राइट। तो ये था हमारे पास वीकली चार्ट। अब हम चलते हैं कि डेली चार्ट पर। मैं इसकी ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ कि डेली चार्ट पर आज हमारे पास कैसी कैंडल बनी। मोस्ट प्रोबेबली तो वैसे जो वीकली कैंडल बनी है वही एक डेली कैंडल होगी, क्योंकि आज ही दिन था फर्स्ट, और यहाँ पर हमारे पास वीकली कैंडल बहुत ही पुअर बनी है। तो अगर हम डेली चार्ट पर भी जाएं तो सेम हमारे पास ट्रेंड दिखेगा कि डेली चार्ट पर हमारे पास जो कैंडल थी वही सेम वीकली कैंडल वाली थी, जिसकी ओपनिंग हुई 1725 और क्लोजिंग हुई 1729, मतलब कि आधे % का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया और कुछ भी खास रेलिवेंस नहीं है। बट वही सेम बात जो हम वीकली चार्ट पर डिस्कस कर रहे थे कि 1750 या फिर 1780 के आसपास हमारे पास एक अब मैं इसको फीबल नहीं बोलूँगा, अब मैं इसको स्ट्रॉन्ग ही बोलूँगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमने वीकली चार्ट पे चार्ट को छोटा करके देख लिया कि हाँ प्रीवियसली कोई उसी पॉइंट पर रेजिस्टेंस है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो 1750 1780 के आसपास। और अगर हम सॉरी लोअर एंड पर देखें तो अभी प्रीवियस कुछ डेज़ में तो नहीं मैं बोलूँगा कोई सपोर्ट है, बट अगर हम काफ़ी पीछे जाएं तो फिर से हमारे पास वही 1600 के आसपास जो हम वीकली चार्ट पर भी डिस्कस कर रहे थे, 1600 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट जोन हमारे पास बना हुआ है। बट वो इतना ना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा जितना स्ट्रॉन्ग हमारे पास 1500 का लेवल है, राइट। तो आपको इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा कि एक सपोर्ट जोन 1600 के आसपास है, कंपैरेटिवली वीक, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 1500 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। इसके अलावा तो हमें डेली चार्ट पर कुछ खास मोमेंटम या कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। अब हम सीधा चलते हैं 15 मिनट चार्ट पर और देखते हैं कि आज लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट चार्ट खोल लूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि स्टॉक में कुछ खास मोमेंटम नहीं आया। फर्स्ट 2 कैंडल्स वो वे टू वेरी गुड कैंडल। फर्स्ट कैंडल हमारे पास एक गैप अप हुई और इसका लोअर फ्लिक भी एक लोअर एंड से, एक लोअर एंगल नहीं बोलूँगा सॉरी, लोअर एंड से गया, जिसने एक अच्छी पॉजिटिविटी ही दिखाई है। एंड वहाँ पे अगली जो कैंडल थी उसने 1.73% का एक पॉजिटिव वेरी गुड वेरी स्ट्रेंथफुल रिटर्न दिया या फिर मोमेंटम दिया। बट उसके बाद हमारे पास आप बोल सकते हो कि 10:15 या फिर 10 बजे तक जो हमारे पास कैंडल्स थी वो एक पॉजिटिविटी वाली कैंडल थी या फिर एक मोमेंटम वाली कैंडल थी। उसके बाद तो सारा का सारा दिन स्टॉक एक साइडवेज ही फेज में चलता रहा और इसने कोई भी ऐसा मोमेंटम वाला पॉइंट नहीं दिया जहां पर आप स्कैल्पिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हो ऑन द डेली चार्ट, राइट। तो ये था हमारे पास निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, अदानी सॉल्यूशंस का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपने शायद आई गेस आपने नोट्स भी बनाए होंगे और आपकी बहुत सारी क्वेरीज भी होंगी। तो वो सारी क्वेरीज जो हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ और
और भी ऐसे टेक्निकल चार्ट्स देखने के लिए आप ज़रूर मेरी बाकी की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको भी आप फोकस कर सकते हो, उनको भी देख सकते हो। और मैं रोज़ एक नए स्टॉक के साथ आता हूँ जिस पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिस पे हम चर्चा करते हैं। तो कल भी हम मिलेंगे एक न्यू स्टॉक के साथ, उस पे हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में वो स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है, और नॉट जस्ट वो स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है बट उसको देखकर हम बाकी चार्ट्स को कैसे रीड कर सकते हैं उसके बारे में भी हम सीखेंगे। और ये चैनल से अगर आई गेस किसी को टेक्निकल एनालिसिस सीखने में हेल्प मिलती है या उसकी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट स्टाइल इंप्रूव होता है, तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। तो कल हम मिलेंगे एक नए स्टॉक, उस पर नए चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।